हेलो मेरी प्यारी आर्मी और कुक लवर्स, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल में। तो कहानी में आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि वी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। पहले वी अकेले थे, अब वी की पूरी फैमिली है। वी की मॉम, वी के डैड और वी की छोटी बहन एला, क्योंकि वी की लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। तो प्लीज़ आर्मी, स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जे के जैसे ही बुसान पहुंचते हैं, आरम का फ़ोन आता है। आरम कहते हैं आप जाकर सबसे पहले मिस्टर किम से मिलें, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। त्योंग को देखने ना जाएं, मैं आपको जानता हूँ जंगकुक। जे के कहते हैं ठीक है हियोंग, मैं आपको बाद में बताऊँगा। आरम कहते हैं मुझे बताना मत भूलना। जे के कहते हैं ठीक है, पहले उसके पिता से ही मिलते हैं। जे के कंपनी पहुंचते हैं तो सेक्रेटरी मिस्टर किम के पास जाकर कहती है कि सर, मिस्टर जियोन आपसे मिलने आए हैं और वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी जाओ और उन्हें अंदर लेकर आओ। उसके बाद जे के अंदर कैबिन में आते हैं और कहते हैं कि हेलो सर। मिस्टर किम कहते हैं हेलो, आप मिस्टर जियोन के सबसे छोटे बेटे हो। जे के कहते हैं आप सही कह रहे हैं सर, मैं जियोन जंगकुक हूँ। मिस्टर किम कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा जंगकुक, आप बहुत बड़े हो गए हैं। जे के कहते हैं आपसे मिलकर भी अच्छा लगा मिस्टर किम, हमारी कंपनियों के बीच जो पार्टनरशिप हुई है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ और आपसे मिलने का ये बहुत ही अच्छा मौका था। मिस्टर किम कहते हैं कि मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिरकार आप मेरे दोस्त के बेटे जो हैं। उसके बाद मिस्टर किम कहते हैं पार्टनरशिप की बातें करने से पहले मैं आपको कंपनी में घुमा लाता हूँ। दूसरी तरफ वी कॉलेज में गए हैं, जहाँ मैडम लेक्चर दे रही है लेकिन कोई है जो वी को देख रहा है। तभी जिमिन का मैसेज आता है। जिमिन कहते हैं त्योंग, मुझे पता है कि आप इस समय कॉलेज में हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताए बिना सो नहीं सकता। जंगकुक को सब पता चल गया है। त्योंग बड़ी हैरानी से कहते हैं खैर कोई नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, उससे अब कुछ भी नहीं बदलेगा। जिमिन कहते हैं अगर वो आपको ढूंढ लेगा तो क्या होगा। वी कहते हैं मैं देख लूँगा। जिमिन कहते हैं ठीक है। फिर कहते हैं शुगा और मेरा झगड़ा हो गया है, क्योंकि मुझे लगा कि उसने जंगकुक को सब बताया है। वी कहते हैं शुगा हियोंग, ऐसा नहीं कर सकते जिमिन, उनके ऊपर शक मत करो, इसलिए जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। जिमिन मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे लिए झगड़ो। जिमिन कहते हैं ठीक है ताई। वी कहते हैं ठीक है जिमिन, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। जिमिन कहते हैं ठीक है, बाय बाय। उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। वी अपना बैग लेके जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक लड़का पीछे से आके कहता है किम त्योंग, तुम मुझे कब तक नज़रअंदाज करोगे? तुम मुझे कम से कम एक मौका क्यों नहीं देते? तुमने मुझे बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट कर दिया, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा हूँ। वी कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं किसी को डेट करना नहीं चाहता। लड़का कहता है लेकिन हम दोस्त थे, कम से कम अपने दोस्त को एक मौका देना चाहिए। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो प्लीज़ त्योंग, मुझे नज़रअंदाज मत करो। वी कहते हैं हाँ हम दोस्त हैं, लेकिन आपने मुझसे पूछा, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लड़का कहता है क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? वी कहते हैं हाँ, बस तुम मेरा पीछा करना बंद करो। वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है अपने घिसे पिटे बहाने बनाना बंद करो और कहो कि तुम किसी और से प्यार करते हो, इसलिए तुमने मुझे मौका नहीं दिया और मुझे ठुकरा दिया। वी भी चिल्लाते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो और मुझसे दूर हो जाओ, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। वी कहते हैं मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें नहीं चाहता, मुझ पर विश्वास करो, अगर तुम दोबारा मेरे सामने आए तो मैं तुम पर दया नहीं करूँगा। और ये कहकर वी चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर किम जेके से पूछते हैं कि आपको कंपनी कैसी लगी। जेके कहते हैं ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, काश मैं यहाँ पर ज़िंदगी भर काम कर पाता, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और आप यहाँ के मालिक हैं। मिस्टर किम हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन है तुम्हारे साथ बहुत अच्छे दिन गुजरेंगे। अब मुझे बताओ कि तुम कहाँ रुकने वाले हो। जेके कहते हैं मैंने आने से पहले यहाँ पास के होटल में एक कमरा बुक किया था। मिस्टर किम कहते हैं हम घर जा रहे हैं, बेशक मैं आपको होटल में नहीं रुकने दूंगा, आप मेरे साथ मेरे घर जाएंगे। मिस्टर किम कहते हैं तुम मेरे साथ आओगे, आखिरकार तुम मेरे मेहमान जो हो जंगकुक। जेके कहते हैं लेकिन अंकल। मिस्टर किम कहते हैं मुझे कोई इनकार नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ हमारे घर आ रहे हो, बस बात ख़त्म। जेके मन में सोचते हैं और कहते हैं भगवान, मैं उसके घर पर मिलूँगा, मुझे देखकर उसका क्या रिएक्शन होगा, मैं बहुत ही घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैं उसके करीब जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। जेके कहते हैं
ठीक है अंकल, जैसा आप चाहो। उसके बाद मिस्टर किम जेके को अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं आपका स्वागत है मेरे परिवार में। जेके कहते हैं कि अंकल जी आपका घर बहुत ही सुंदर है और मन में सोचते हैं कि मुझे खुशी है कि तियोंग को इतना अच्छा घर मिला है। फिर वहाँ पर वी की मॉम आती हैं और कहती हैं ओ तो मेहमान आ गए हैं। मिस्टर किम कहते हैं ये मेरे दोस्त जॉन का बेटा जंगकुक है और ये मेरी प्यारी पत्नी और ये छोटी बेटी एला है। जेके कहते हैं नमस्ते, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वी की मॉम कहती हैं आपका स्वागत है जंगकुक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे अपनी माँ की तरह समझें और अपने घर की तरह व्यवहार करें। मिस्टर किम पूछते हैं कि तियोंग कहाँ है, मैंने उसे नहीं देखा। वी की मॉम कहती हैं वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया है। पास ही में खड़े जेके बड़े घबराए हुए से मन में कहते हैं वो यहाँ नहीं है। वी की मॉम कहती है उन्होंने कहा है कि वो देर से आएंगे, चलिए डिनर तैयार है। मिस्टर किम कहते हैं जंगकुक आओ चलो डिनर कर लेते हैं। जेके कहते हैं ठीक है अंकल। खाना खाने के बाद वी की मॉम जेके से कहती हैं कि ये आपका कमरा है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये आरामदायक होगा। जेके वी की मॉम की शक्ल देखते हैं और कहते हैं वो क्या मुझसे मजाक कर रही हैं। मन में कहते हैं ये कमरा एक महल जैसा है। फिर कहते हैं धन्यवाद मिसिस किम, गुड नाइट। वी की मॉम गुड नाइट कहती हैं और चली जाती हैं। जेके पीछे से कहते हैं मिसिस किम कुछ अजीब सा व्यवहार कर रही हैं। उसके बाद जेके कहते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं उसके आने का इंतज़ार करूं या मैं सुबह होने का इंतज़ार करूं, लेकिन मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता। जेके कहते हैं कि जब तक मैं उसको देख ना लूं मेरी आंखों को सुकून नहीं मिलेगा। इतनी देर हो गई वो अभी तक बाहर है। मैं नीचे उसका इंतज़ार करूंगा और जब वो सो जाएगा मैं उसको देखने जाऊंगा। जेके अपने कपड़े चेंज करते हैं और जाकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। आधी रात के बाद वी आते हैं और देखते हैं कमरे में अंधेरा है। वी सोचते हैं अच्छा है कि सब लोग सो गए, मैं अपने पिता की डांट नहीं सुनना चाहता। वी जैसे ही आगे बढ़ते हैं जेके उनके पैरों से टकरा जाते हैं। वी कहते हैं ये कौन है। कमरे में इतना अंधेरा होता है कि वी देख ही नहीं पाते कि वो कौन है। जेके अंधेरे में सोफे पर सर झुकाए सो रहे हैं। वी उठाते हैं उठो तुम कौन हो, क्या वो मर गया है। फिर जेके एकदम से उठते हैं और कहते हैं जैसे ही जेके अपना चेहरा ऊपर करते हैं वी देख के हैरान हो जाते हैं। जेके जैसे ही देखते हैं और कहते हैं ताई। फिर कहते हैं तियोंग क्या तुम सच में हो। ताई उसने सब कुछ बदल दिया है। जेके देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। वी कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पर, क्या तुम बेघर हो। जेके कहते हैं मेरा दिल उसके लिए धड़कना कभी भी बंद नहीं करता और वो पहले से और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। वी जेके को एक घूसा मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि हम फिर मिले। जेके मन में कहते हैं हे भगवान ये इतना मजबूत कब हो गया, क्या ये तियोंग है। मुझे ज़मीन पर से खड़ा होना होगा, मैंने उसे ढूंढ लिया, मेरा प्यार मिल गया। एकदम से उठ के जाते हैं और वी को रोकते हैं, कहते हैं रुको ताई। जेके वी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। वी गुस्सा हो जाते हैं और जेके का हाथ हटा देते हैं, कहते हैं मुझे दोबारा मत छूना। जेके कहते हैं हे भगवान क्या ये सच में तुम हो ताई। वी कहते हैं नहीं ये मैं नहीं हूँ। जेके हंसने लगते हैं और कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम हो, मैं चीखना चाहता हूँ। जेके वी के बालों पर हाथ रखकर कहते हैं अपने बालों को तो देखो ये कितने घुंघराले हो गए हैं। वी को बहुत गुस्सा आती है और चिल्लाते हैं, कहते हैं मैंने कहा अपना हाथ हटाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता इसलिए ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम भी मुझे नहीं जानते हो। जेके कहते हैं मेरा नाम जंगकुक है। वी कहते हैं ठीक है। फिर जेके कहते हैं ताई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वी कहते हैं मेरा नाम किम तियोंग है और आगे चले जाते हैं। जेके कहते हैं प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वी नहीं सुनते और आगे चले जाते हैं। जेके बड़े उदास मन से कहते हैं मैंने उसे ये भी नहीं बताया कि मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो कहाँ था, वो गायब क्यों हो गया और वो यहाँ कैसे पहुँचा। उसने मुझे मारा, इसका मुझे दर्द भी नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह जेके वी की बहन एला को अपनी गोद में बिठाकर कहानी सुनाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं और कहते हैं आपकी इससे बहुत बन रही है। वी की मॉम कहती है हाँ आप फ्यूचर में बहुत अच्छे पिता बनेंगे, वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली होगी जिससे आपकी शादी होगी। जेके कहते हैं थैंक यू माँ। उसके बाद मन में सोचते हैं कि मुझे आशा है कि वो व्यक्ति तियोंग ही होंगे। फिर वहाँ पर वी आते हैं, सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं। वी के पापा कहते हैं कल रात तुम बहुत देर तक बाहर थे। वी की माँ कहती है तुम अपनी माँ को इतना परेशान क्यों करते हो। वी कहते हैं माफ़ करना पापा और मॉम, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला।
वी की माँ कहती है ठीक है बेबी, तुम खुश हो इतना ही काफ़ी है। वी के पापा वी से कहते हैं बेटा इनसे मिलो, ये है मिस्टर जंगकुक। वी कहते हैं हाय जंगकुक, मैं किम तियोंग हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जे के मन में कहते हैं वो ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है जैसे कल इसने मुझे मारा ही नहीं। फिर जे के भी कहते हैं हेलो तियोंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मन में कहते हैं खैर मुझे अब पुराना वाला तियोंग चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है। वी कहते हैं ठीक है तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जे के कहते हैं रुको, तुम बाहर जा रहे हो? वी कहते हैं तुम क्या चाहते हो? जे के कहते हैं मैं आपके साथ बाहर जाना चाहता हूँ और आपको और अच्छी तरीके से जानना चाहता हूँ। कॉलेज जाने से पहले क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं, फिर आप मुझे कंपनी छोड़ देना। मिस्टर किम कहते हैं कि ये एक अच्छा विचार है, जंगकुक एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना ज़रूरी है। मिस्टर किम कहते हैं ठीक है उसे अपने साथ ले जाओ, वैसे भी तुम दोनों एक ही उम्र के हो। वे कहते हैं लेकिन पापा, फिर कहते हैं ठीक है। जे किसे कहते हैं मैं आपका बाहर कार में वेट कर रहा हूँ। वे बाहर चले जाते हैं। जे के मन में सोचते हैं ठीक है शायद ये मज़ेदार होगा, मुझे आशा है कि आप मेरी बात सुनेंगे। तो क्या लगता है आर्मी आप लोगों को, वी को जेके को माफ़ करना चाहिए या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।